चारों तरफ काली हवाओं का प्रकोप था, बादलों के बीच गड़गड़ाहट थी। ये मानो कि आसमान फटकर कब गिर जाएगा। और वो अंधेरी रात थी, तूफानी हवा चल रही थी और जेल में सलाखों के बीच मायसोदा एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। और जन्म देती हैं, चारों तरफ बिजली की गड़गड़ाहट होती है, बारिश का मौसम था और वही बालक हम लोग के बीच भगवान श्री कृष्ण बनकर आते हैं। अब आपको पता होगा कि मामा कंस जो था, यशोदा के सभी पुत्रों को मार देता था। जब पुत्र भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप का जन्म हो जाता है तो उस समय उनको वहां से हटाने के लिए रात हुई रात ये प्लानिंग होती है और समुद्र के बीच से उनको ले जा करके कहीं और रखा जाता है। और जब ये बात कंस मामा को पता नहीं चलती है और भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतार होता है, जिसे हम कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है। सभी श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की आज जयंती मनाएंगे और ढेरों सारी खुशियां अपने घर में लाएंगे। और ये तभी हो पाएगा जब अपने आप पर आप संयमित रखिए, धैर्यवान रहिए, अपने अंदर से गुस्सा को त्यागिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यवहार करिए। ये तभी हो पाएगा। केवल पूजा पाठ करने से, जयंती मना लेने से घर में खुशियां नहीं आ सकती हैं। खुशियां लाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए आज कृष्ण जयंती के उपलक्ष्य में हम कुछ प्रण लेते हैं कि क्या क्या हमें आज अपने जीवन में नया करना है, कल से क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले आप कोशिश करिए कि किसी व्यक्ति से आप झूठ न बोलें। सबसे पहला कार्य, झूठ बोलने से बचिए और अपने अंदर से गुस्सा निकालने का कोशिश करिए। और ये तभी हो पाएगा जब आप दूसरों के अंदर ईश्वर का अंश देखना प्रारंभ करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी आप प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश देखेंगे, उन्हें ईश्वर की तरफ प्रेम करेंगे, तो आपके अंदर से गुस्सा स्वतः खत्म हो जाएगा। व्यक्ति के अंदर बदलाव प्रतिदिन आता रहता है। कभी संपत्ति को लेकर बदलाव, कभी पारिवारिक तनाव को लेकर बदलाव, कभी शिक्षा को लेकर बदलाव, तो कभी समाज में उपस्थित कई अन्य बातों को लेकर बदलाव आपके जीवन में आता रहता है। उससे बचने के लिए, उससे निपटने के लिए आपको स्वयं पर कार्य करना होगा। तो सबसे पहले आप सत्य पर चलने की कोशिश करें, दूसरों में ईश्वर का अंश देखें। तीसरी बात, एक दूसरे की सहायता करने का प्रयत्न करें। अगर समाज में आप हैं, समाज में आप जी रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे की सहायता करने का प्रयत्न करें। और ये तभी हो पाएगा जब आप खुद स्वयं इस कार्य के लिए तैयार रहेंगे। बिना तैयारी का कोई कार्य करना संभव नहीं है। इन बातों का ध्यान रखते हुए आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अपने आप को बदलने की कोशिश करें। उसके बाद प्रत्येक दिन आपको लगेगा कि कृष्ण जन्माष्टमी है। वैसा कार्य करिए कि प्रत्येक दिन आपको महोत्सव, प्रत्येक दिन आपको पर्व की तरह लगे, प्रत्येक दिन आपको खुशियां मिलती रहे। सालों में एक बार खुश होकर क्या फायदा। कार्य ऐसा किया जाए कि प्रत्येक साल, प्रत्येक दिन एक समान लगे, खुशियां आपको मिले। ऐसा करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप अपने ऊपर संयम रखिए, संयमित बनिए। संयमित बनने से आप समस्त कार्यों को बड़े आसानी से और बड़े सरलता पूर्वक कर सकते हैं।